हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने एसिंग स्टोरेज को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि एसिंग स्टोरेज क्या होती है, किस तरीके से हम एसिंग स्टोरेज की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर हमें एसिंग स्टोरेज का यूज़ करना चाहिए और किन सिनेरियोज में हमें एसिंग स्टोरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज कंपोनेंट के बारे में। हम देखेंगे कि फोरग्राउंड इमेजेस हम कैसे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे लगा सकते हैं, लोकल इमेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, रिमोट इमेजेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती क्या हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं आ जाऊंगा सबसे पहले कहाँ पे, अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से? इमेज कंपोनेंट। और यहाँ पे आगे हम लिख देंगे लेट सपोज एग्जाम्पल, ठीक है। .jsx के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर सिंपल क्या करूंगा, RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, जल्दी से ये सेमीकोलंस लगा के और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस कंपोनेंट को क्या करवा दो, यहाँ से कॉमेंट कर दो, ताकि ये कंपोनेंट अब शो नहीं हो, बल्कि अब हमें कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करवाना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इमेज कंपोनेंट एग्जाम्पल। इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करवा लो, कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखना मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इमेज कंपोनेंट एग्जाम्पल लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना बेसिकली स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेजेस को लगाना, किस तरीके से लगाना है, कैसे इसको यूज करना है, उन सारी चीजों के बारे में हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे यार, अगर हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है, देखो एक होती है बैकग्राउंड इमेज जो आपके कहाँ आ जाती है, आपकी स्क्रीन के बिल्कुल बैकग्राउंड पर आ जाती है, बिल्कुल कवर कर लेती है, ठीक है। वो होती है बैकग्राउंड इमेजेस। और उसके अलावा जो इमेजेस होती हैं उसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड इमेजेस। जैसे अगर मैं कुछ कार्ड्स वगैरह बना रहा हूँ, मैंने वहां पे छोटे छोटे कार्ड्स के साथ मैंने जो है पिक्चर्स वगैरह लगानी है, तो ये बेसिकली क्या है, ये फोरग्राउंड इमेजेस हैं। और बैकग्राउंड इमेजेस कहाँ होती हैं, जो आप अपने कंटेंट के बैकग्राउंड पर लगाते हो, ठीक है। वो बेसिकली क्या होती हैं, बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं। और आप अपने कंटेंट के ऊपर जो चीज लगाते हो, फोरग्राउंड पे जो लगाते हो, वो बेसिकली क्या होती हैं, फोरग्राउंड इमेजेस होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में हम ये इमेज कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे आके यूज करेंगे इमेज बैकग्राउंड के कंपोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको इमेज बैकग्राउंड के कंपोनेंट को इस तरीके से यूज करना है। मैं इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से क्लोज करूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे इमेज और इमेज बैकग्राउंड, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो इस इमेज बैकग्राउंड के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, मेरी इमेज बैकग्राउंड हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से प्रॉप्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉप होता है सोर्स का, कि बेसिकली आपने किस इमेज को क्या करना है, बैकग्राउंड पे शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टाइल की, जिसमें हम क्या बता देंगे, इस इमेज की कुछ स्टाइलिंग बता देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉप होता है रिसाइज मोड का। इसमें आप क्या बताते हो, इमेज बैकग्राउंड की टाइप बताते हो। अब अगर आप यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें बता देगा कि अगर आप अपनी बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना चाहते हो तो यहाँ पे रिपीट यूज कर लो, सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर यूज कर लो, कंटेन रखना चाहते हो। कंटेन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो अपना एस्पेक्ट रेशियो खराब नहीं करती है, जितना उसका साइज होगा वो उतनी ही क्या लेगी, यहाँ पे स्पेस लेगी। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो इमेज है भले वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पूरे बैकग्राउंड को क्या कर ले, कवर कर ले, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कवर की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिसाइज मोड इसको क्या दे दिया, कवर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आके अभी हम बाद में काम करेंगे। तो ये बेसिकली मैंने क्या बता दिया, इमेज बैकग्राउंड यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो यूज करूंगा एक व्यू कंपोनेंट का। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूंगा, एक व्यू कंपोनेंट लगा लूंगा। व्यू कंपोनेंट इस वजह से लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, टेक्स्ट भी शो करवाना चाहता हूँ और दो इमेजेस भी लगाना चाहता हूँ। एक इमेज होगी मेरी लोकल इमेज और एक होगी मेरी रिमोट इमेज। लोकल इमेज का मतलब ये होता है कि आप वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो जो इमेज आपके प्रोजेक्ट की सोर्स डायरेक्टरी में है। वो इमेज अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो बेसिकली क्या होती है, लोकल इमेज होती है। और रिमोट इमेज क्या होती है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उस इमेज का लिंक कॉपी करके लेकर आते हो और उसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो यूज कर रहे हो, तो ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होती है, रिमोट इमेजेस होती हैं। तो यहाँ पे आके व्यू कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज कर लूंगा। इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, या चलो यार रिएक्ट नेटिव लिख लेते हैं यार, सही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, रिएक्ट नेटिव, इस तरीके से लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज तो हमने देख लिया कि भाई आपके कंटेंट के बैकग्राउंड पर अगर आपने किसी भी इमेज को डिस्प्ले करवाना हो
तो उसके लिए आप इमेज बैकग्राउंड कंपोनेंट का यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपने अपने कंटेंट के ऊपर, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कोई इमेजेस शो करवानी है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं फोरग्राउंड इमेजेस। और उसके लिए रिएक्ट नेटिव में आपके पास जो कंपोनेंट होता है वो होता है सिंपल इमेज कंपोनेंट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज कंपोनेंट का इस तरीके से यूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको सेल्फ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आकर क्या होती है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है सोर्स के नाम से। यहाँ पे आप क्या बताओगे, अपनी इमेज का पाथ बताओगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे स्टाइल की प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल की प्रॉपर्टी दे दी है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या यूज़ कर लेंगे, रिसाइज मोड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे दे दूंगा कवर, कि भाई ये क्या कर ले, इसको जितनी भी स्पेस मिले ये उसको प्रॉपर तरीके से क्या करे, कवर करे। भले इमेज क्रॉप हो जाए लेकिन ये उसको प्रॉपर क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक इमेज यहाँ पे यूज़ कर ली है। दोबारा से क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज कंपोनेंट का यूज़ करूंगा, क्योंकि ये भी मेरी फोरग्राउंड इमेज होने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इमेज का लिंक कॉपी करके लेकर आऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके भी आपने क्या करना है, वही सोर्स के प्रॉप का यहाँ पे यूज़ करना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या करोगे, वही स्टाइल के प्रॉप का यहाँ पे यूज़ करोगे। तो यहाँ पे स्टाइल का प्रॉप दे दिया और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, रिसाइज मोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रिसाइज मोड और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, कवर दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाऊंगा, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट मेथड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बना लिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टाइलिंग बताऊंगा। किसके लिए बताऊंगा, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के लिए क्या बनाऊंगा, एक स्टाइलिंग बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया बैकग्राउंड और इसके अंदर आके हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी का। इससे क्या होगा, इसको जितनी स्पेस मिलेगी ये उसको क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की प्रॉपर्टी का, ताकि इसके अंदर जितना मेरा कंटेंट है वो क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। और अलाइन आइटम्स भी मुझे क्या देना पड़ेगा, सेंटर में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक स्टाइलिंग लिखूंगा, किसके लिए, कंटेंट के लिए। ठीक है, क्या अपने कंटेंट को मैंने किस तरीके से स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं क्या दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा चारों तरफ से 20 की। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दूंगा RGBA की फॉर्म में। ठीक है, RGBA की फॉर्म में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने रेड की वैल्यू बता दी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, ग्रीन की वैल्यू बताते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू दे दी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ब्लू की वैल्यू देते हो और यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू दे देते हो कि आपने उस कलर को कितना डार्क या लाइट रखना है। तो मैंने 0.7 दे दिया। यहाँ पे मुझे RGBA यूज़ करना था। ठीक है, तो RGBA कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो कलर है वो बेसिकली बैकग्राउंड पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि इसका जो बैकग्राउंड है बेसिकली उसके जो कॉर्नर्स हों वो क्या हो जाए, राउंडेड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 10 यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंटेंट भी डिजाइन कर लिया। अब जो बेसिकली टेक्स्ट लिखा था ना हमने रिएक्ट नेटिव के नाम से, उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो उसका सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद उसका जो कलर है वो हम लेट सपोज यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक दे दिया और इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे मार्जिन बॉटम से मैं इसको 20 दे दूंगा। ठीक है, लास्ट चीज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपनी इमेजेस को भी क्या करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं। तो मैंने एक स्टाइलिंग बना ली है इमेज के नाम से और इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके विड्थ देंगे। सबसे पहले तो विड्थ मैं इसको दे दूंगा 200 और हाइट भी कितनी दे दूंगा, 200 की दे दूंगा। ठीक है, तो हाइट भी मैंने इसको यहाँ पे 200 की दे दी है। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का और बॉर्डर रेडियस में इसको कितना दे दूंगा, 10 दे दूंगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन टॉप से कितना दे देंगे, वो भी 10 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप से भी कितना दे दिया, 10 दे दिया। तो ये बेसिकली मैंने स्टाइलिंग कर लिया। अब इन स्टाइलिंग को हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या यूज करूंगा, स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे किसका, बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इमेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे भी क्या करना है, अपने स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस व्यू कंपोनेंट पे भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके हमने स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके हम क्या बोल देंगे, कंटेंट लिख देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी ये जो इमेज थी बेचारी, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे भी क्या बोल देंगे, इमेज के, ये भी क्या है, इमेज वाली स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये मैंने गलत जगह लिख दिया। हाँ, इसको मुझे Ctrl+X करना है, यहाँ पे Ctrl+V करना है, यहाँ पे Ctrl+V करना है और यहाँ से मुझे इसको हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली मेरी इमेज का पाथ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इमेजेस लेकर आनी है। ठीक है, एक इमेज तो ऑलरेडी मैंने क्या करी हुई है, डाउनलोड करी हुई है। तो जो इमेज आपके प्रोजेक्ट की
सोर्स डायरेक्टरी में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल इमेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने एक इमेज क्या करी हुई है, डाउनलोड करी हुई है react.png के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक वेरिएबल के अंदर इसका यूआरएल पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, लोकल इमेज के नाम से क्या कर लूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पे आके आप यूज करते हो रिक्वायर के मेथड का। रिक्वायर का मेथड आप हमेशा वहां पे यूज करते हो जब भी आपने लोकल इमेज को क्या करना होता है, अपनी सोर्स डायरेक्टरी से इंपोर्ट करवाना होता है। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा $/ कि भाई इस वाले फोल्डर से बाहर जाओ, इमेजेस वाले फोल्डर में जाओ, वहां पे मिलेगी react.png, उसको क्या करो, उठाओ और लोकल इमेज में क्या करवा दो, स्टोर करवा दो। और यहाँ पे आके मैं क्या करवा दूंगा, इस लोकल इमेज को यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकल इमेज। इससे क्या होगा, मेरी लोकल इमेज तो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब क्या करना है, रिमोट इमेजेस कैसे लेकर आनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ जहां से भी आपने इमेजेस को उठाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस इमेजेस वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पे जाके जैसे एक ये वाली इमेज है। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे आके आपने एक और वेरिएबल बनाना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, और यहाँ पे आके मैं लेट सपोज लिख दूंगा, इसको हम बना लेंगे रिमोट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे रिमोट इमेज इक्वल टू, यहाँ पे आके आप सिंपल क्या करते हो, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी यूज करोगे URI की, और इसके अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में अपने उस कॉपी इमेज एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये काफी बड़ा होता है, आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, बैकग्राउंड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड इमेज के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे भी आके हम क्या करेंगे, URI का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर भी कोई भी इमेज का कॉपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा लें, ये वाला ले लेते हैं, यार ये बड़ा शानदार सा लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे आके मैं इसका भी इमेज एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड इमेज वाले वेरिएबल के अंदर उस वाली इमेज का क्या है, URL है, उसको क्या करवा दो, मेरी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड इमेज बना दो। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस वाली इमेज के अंदर हम यहाँ पे आके बोल देंगे रिमोट इमेज के, ये बेसिकली क्या है, रिमोट इमेज है, तो इसको हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपने डबल कोटेशन का यूज करना है, तो यार हम इसको यहाँ पे डबल कोटेशन कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात थोड़ी ना है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से डबल कोटेशन कर लेते हैं हर जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये बोल रहा होगा तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से डबल कोटेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर ली हैं। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेते हैं, और ये अभी कहीं एरर दे रहा है क्या, यहाँ पर अगर हमें क्या लगाने पड़ेंगे, सेमीकोलन्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक ये सेमीकोलन लगा लिया, और एक और जगह आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, एक सेमीकोलन इस तरीके से लगा लिया है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, और अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, RGBA डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे इस RGBA को भी क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके क्या होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं, उनको आप इस तरीके से यूज करते हो। कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो देखो अब किस तरीके से हमारे यहाँ पे इमेजेस वगैरह शो हो चुकी हैं। देखो बैकग्राउंड इमेज का क्या मतलब है कि वो आपके कंटेंट के बैकग्राउंड पे शो होगी, और ये जो इमेजेस होती हैं ये आपकी फोरग्राउंड इमेजेस होती हैं, जो आपके कंटेंट के ऊपर शो होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोकल इमेज का या रिमोट इमेज का, फोरग्राउंड इमेजेस का, बैकग्राउंड इमेजेस का यूज कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।